अब तक हम लोग नॉर्मल सम में क्या करते थे कि हर बार कुछ या तो हम एक्सपोर्टर होंगे या तो हम इंपोर्टर होंगे, और जब नॉर्मली हम अगर एक्सपोर्टर है तो पैसा रिसीव कर लेते थे और इंपोर्टर है तो पैसा पे कर देते थे। और एक हमने वैरायटी देखी है कि हमारा 2 अकाउंटिंग ईयर में कभी कभी सम सॉल्व होता है, कभी कभी एक अकाउंटिंग ईयर में सॉल्व होता है, यस और नो। और हमने देखा था कि जब 2 अकाउंटिंग ईयर आता है तो हमको एफईएफ का डिफरेंस निकालना पड़ता है और उसके बाद फिर एफईएफ को क्लोज करना पड़ता है। बट एक अकाउंटिंग ईयर का सम होता है तो डिफरेंस की बात ही नहीं होती है, जस्ट हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज। क्या कर देते हैं, यस और नो। आज के सम में वैरायटी क्या है सुन लो। मैं चाहता हूं कि पहले आप पढ़कर मुझे वैरायटी बताओ, चलो फास्ट। सानिया बताएगी। हाँ सानिया तो जरूर बताएगी, तू भी बता। तब तक आप वैरायटी बताते हो, तब तक मैं इधर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ। हाँ बोलो ना, वैरायटी क्या है, बोलो। वैरायटी है मतलब सर इसमें पहले जो कस्टमर है हम लोग का सिर्फ बैलेंस शीट चार्ज करते हैं, पर इसके अंदर बैंक भी आ गया सर, और बैंक भी अपना कुछ कमीशन काट रहा है, तो कमीशन का भी एंट्री मारना पड़ेगा हम लोग को। दिख रहा है आपको वो चार्जेस, दैट वाज द वैरायटी। अब तक आपने ऐसा देखा होगा कि नॉर्मली बैंक में पैसा रिसीव हो जाता है बट बैंक का कोई चार्जेस नहीं था, बट अगर इस सम में देखोगे तो आपको बैंक का चार्जेस अवेलेबल हो जाएगा, ओके। और ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए सम प्रॉप अप हो जाएगा अभी स्क्रीन पर, ओके, तो तुम भी पढ़ सकते हो। सो लेट मी गो। सो मैं सम को रीड करूं, यस सर। चलो सुनो, और बाद में मैं एडिटिंग कर दूंगा इसलिए वैसा बोलना पड़ता है वहां होने नहीं वाला है। चलो सुनो, मिशेस चेतन इंटरनेशनल एन इंडियन एक्सपोर्टर, कौन है भाई, मिसेस चेतन। मिशेस चेतन एक इंडियन एक्सपोर्टर है, Yes. सेल करता है गुड्स किसको, रैक्स एंड कंपनी को ऑफ न्यूयॉर्क, यस और नो। Yes. हाँ, इनवॉइसिंग कितने का बिल बनाया उसने, 1,45,00,000 का, सॉरी 1,45,000 का बिल बनाया ऑन 31 दिसंबर 2012, मतलब पहली ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर 2012 को हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज रेट का बता दिया है कि उस दिन एक्सचेंज रेट 47 था $1 का, करेक्ट। फिर कहता है मिसेस चेतन इंटरनेशनल रिसीव्ड रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब अभी वहां से ट्रांसफर आया, पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, पैसा आ रहा है। $1,00,000 आए हैं 1 मार्च 2013 को, रेट ऑफ एक्सचेंज था उस दिन 31 मार्च 2013 को 48 रुपीज, इज इट करेक्ट। Yes. अब देखो यहां पर एक लाइन दी हुई है, द लोकल बैंक डिडक्टेड देयर चार्जेस ऑफ रुपीज, ये रुपीज में है, डॉलर्स में नहीं है, इसको कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, में. मतलब जब इंटरनेशनली मेरा पेमेंट रिसीव्ड हुआ तो मेरे बैंक ने, जैसे मान लो मेरा बैंक एसबीआई है, तो एसबीआई ने मेरे से 1,000 रुपीज क्या कर लिया, चार्जेस डिडक्ट कर लिया पेमेंट को रिसीव करने का। इंटरनेशनली जब वहां से मेरे पास पेमेंट आया $1,00,000 का, तो मेरा बैंक मान लो एसबीआई था, तो एसबीआई ने क्या कर लिया, बोले भाई देखो तुम्हारा हम फॉरेन रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, वो भी हम लोग डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करके पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमको हमारा रेमिटेंस चार्ज चाहिए 1,000 रुपीज, और वो रुपीज में ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉट इन डॉलर्स, so you should not have to convert your charges in rupees because it is already in rupees, yes or no। Yeah. आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि while crediting the account in the Mrs. Chetan International, ये उसी का लाइन है आगे, the balance amount was paid by Rex and Company on 10th April 2013। जरा सोचिए ना, 1 मार्च को आपको एक पेमेंट मिला और बैलेंस फीस डायरेक्टली अप्रैल में मिल रहा है। हाँ मतलब, हाँ बैलेंस का अमाउंट कितना होगा डॉलर्स का, $45,000, क्योंकि आपका टोटल सेल कितना हुआ है, $1,45,000 का, उसमें से रिसीव कितना कर लिया था, $1,00,000, तो अभी बैलेंस कितना अमाउंट आया होगा, कितना आया होगा, 45,000। अब मुझे ये बताओ कि जब ये रेमिटेंस हुआ, जब ये ट्रांसफर हुआ, तो वो सेम अकाउंटिंग ईयर में क्या अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगले. मार्च के बाद जब दूसरा आ जाता है अप्रैल, इसका मतलब ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया, तो 2 अकाउंटिंग ईयर में सम कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर का पहले पेमेंट रिसीव करेंगे, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं बीच में, और वो ब्रेक लेकर हम लोग सबसे पहले एफईएफ का डिफरेंस निकालेंगे, और उसके बाद वो एफईएफ को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके बाद फिर नए अकाउंटिंग ईयर की एंट्री मारेंगे पेमेंट की, और उसके बाद वो जो पेमेंट है उसको भी कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे लास्ट में, एफईएफ। क्लोज तो करना ही पड़ेगा, आप अकाउंटिंग ईयर ओपन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई, तो उसको क्लोज तो करना ही पड़ता है, यस और नो। हाँ आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। फिर कहता है कि उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था, 46 रुपीज था $1 का, और लोकल बैंक ने वापस डेबिट कर लिया 200 रुपए, तो लोकल बैंक ने वापस पैसा काट लिया, इस बार भी अप्रैल में। फिर कहता है मिसेस चेतन इंटरनेशनल
फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अ अकाउंटिंग ईयर, मतलब वही हमारा अप्रैल टू मार्च उसका अकाउंटिंग ईयर है। फिर कहता है एक्सचेंज रेट कितना था 31 मार्च को। अच्छा 31 मार्च को क्यों रेट दिया है? क्लोजिंग है। हाँ क्लोजिंग है तो क्या है, कहाँ यूज होगा ये क्लोजिंग रेट? डिफरेंस में यूज होगा, एफईएफ का जो डिफरेंस निकालेंगे ना वहां पर यूज होगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन पूरा सम कंप्लीट करो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द मेशर्स चेतन इंटरनेशनल। जिसका बुक बनाने बोला है वही हमेशा इंडियन कंपनी होती है। आगे एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रैक्स एंड कंपनी अकाउंट, मतलब एफईएफ नहीं बनाना है आपको, कौन सा बनाना है? रैक्स एंड कंपनी अकाउंट बनाना है, करेक्ट। तो एफईएफ तो हम लोग को नॉर्मली किस में बनाना होगा? रफ में बनाना होगा, ये सुनो। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, देखता हूँ कॉमन सेंस क्वेश्चन है बहुत ही। अगर आप देखोगे बैंक चार्जेस एक बार पहले 1000 चार्जेस किया और उसके बाद 200 चार्जेस किया, इतना वेरिएशन क्यों आया? अभी इस बार क्यों 1000 चार्ज नहीं किया? अमाउंट कम था और वहां पर अमाउंट ज्यादा था। कॉमन सेंस की बात है, यस और नो, समझे? चलो ठीक है शुरू करें, शुड वी स्टार्ट? ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ये सम करने के लिए, बिकॉज ये जर्नल एंट्री वाला सम है तो हमको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट चाहिए जिसमें डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मिसेस चेतन जर्नल। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करो, और जिसको नहीं आता है वो बोर्ड पे फोकस करो, और बाकी जिसको आता है डोंट फोकस हियर, फोकस ऑन योर टेक्स्ट नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक्स। ओके? हैं क्यों? हाँ तो चलो शुरू करें। हाँ आप लोग ज्यादा फॉर्मल बिहेव मत करो, नॉर्मल बिहेव करो हाँ मुझे बताओ, ए मैडम आवाज आ रहा है अंदर हाँ बराबर, ये नॉर्मल बिहेव था। 31 दिसंबर यस सर। पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है 31 दिसंबर को 2012। चलो मुझे बताओ, सेल कर रहे हैं तो क्या होगा एंट्री? सेल्स क्रेडिट में चला जाएगा और डेबिट में रैक्स। अच्छा सेल क्रेडिट में क्यों जा रहा है? बिकॉज सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कार्य मिस गुप्ता जी, हाँ गड़बड़ा रहा है तुम्हारा अकाउंट। अच्छा कितने लाख डॉलर्स का था? $1 की कीमत उस दिन क्या थी? तो 47, जिस दिन की उस कीमत थी उस पर कन्वर्ट कर देंगे ना। हाँ चलो बताओ अमाउंट प्लीज। 68,15,000। ओके डेबिट में क्या आएगा बोलो? रैक्स एंड कंपनी, जिस पर्सन से हमने या जिस कंपनी से हमने डील किया उसका नाम आ जाएगा ना। हाँ डालता हूँ, सॉरी अभी मैं ग्रुप में भी डालता हूँ बिकॉज मेरे मोबाइल से नहीं था ना इसीलिए। हाँ पेज नंबर जरा डाल दे तो भाई 156 है और क्वेश्चन नंबर है 20। बाद में फोन दे Being goods exported, it is simple, very very simple। तो अब अगली एंट्री आप लोग मत करना, मैं करता हूँ पेमेंट वाली। एक एंट्री आप देखो, बिकॉज आपने अब तक इसका हैबिट नहीं है आपको, जब बैंक चार्जेस होता है तब कैसा करते हैं। तो सी द वन एंट्री एंड देन गो फॉर योर ओन। No, I can speak proper English. Yes, I have some problems little bit because I'm in practice. So don't underestimate me. चलो स्टूडेंट उल्टा टीचर को डांटे, इट्स चलो आगे बढ़े। ओके अब अगला एंट्री कौन सा होगा? आमीन बताएगा। पेमेंट रिसीव का होगा कि पेमेंट पे का होगा? पेड का होगा। वेरी गुड आमीन, यू विल गेट 1000 रुपीज फ्रॉम माई साइड। तो जरा सोच, सेल कर रहे तो तू पेमेंट पे करेगा, मैं तेरे दुकान पे खरीदने को सामान भी देगा, मुझे पैसा भी देगा। वाह यार आमीन, तू तो कौन सी दुकान खुलेगा मैं वहां पे जरूर आता हूँ।
अरे जब तुम सेल कर रहे हो बेटा तो तुम पैसा रिसीव करोगे ना। हेलो बात समझे कि नहीं समझे? अंजलि समझा? निशा सबका नाम लूंगा ताकि सबको पता चल जाए। ओके कॉलेज में समझ नहीं आया आपकी आइडिया, और मैं बोलती हूँ मैं क्लास ले जाती हूँ, जिसको पता चलेगा वो क्या करेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सुनो अब ध्यान से सुनो ना, अब तक हम लोग जब पेमेंट रिसीव करते थे तो मैंने क्या बताता था आपको कि जो पर्सन का नाम है उसको नाम को कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पैसा आ गया ना हमारे पास, वो ड्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। और मैं ऐसा कहता था कि नाम कैंसिल करेंगे, अगर क्रेडिट में नाम आ रहा है तो ऊपर कितनी लाइन छोड़ेंगे? बट इस बार 3 छोड़ेंगे। अच्छा वो 2 लाइन किस चीज की थी बताओ पहले? कैशबैक और एफपीएफ। क्या बात है, क्या बात है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेनर एक्सचेंज नहीं। ओके अब ध्यान से सुनो, इस बार 3 लाइन छोड़ेंगे ऊपर। यस बैंक चार्जेस भी आएगा, यस और नो। अब जरा पहले एक बार एंट्री देखो प्लीज। सबसे पहले तो मैं डेट डाल दूंगा, जरा डेट बताओ। फर्स्ट मार्च 2030। 13 का, हाँ 13 बराबर बराबर बराबर, सॉरी ईयर चेंज हो गया ना, अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर। अब सुनो ना, ये डेबिट से नाम कैंसिल करेंगे, क्रेडिट में आ जाएगा। सर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि उसका पेमेंट आ जा रहा है, यस और नो। तो टू रैक्स एंड कंपनी। हेलो कितने लाख डॉलर पेमेंट आया? अगर उस दिन आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा 1 मार्च के में 1 लाख का पेमेंट आया है डॉलर्स में। और मैंने बताया नाम के साथ नाम वाला रेट, जब आप नाम कैंसिल करते हो तो नाम वाला रेट लेने का। तो नाम वाला रेट क्या था? नाम के साथ नाम वाला रेट, तो 47 लाख से यहां पर आ जाएगा। यहाँ पे 47 लाख आ गया। अब डेबिट में क्या आएगा? कैश बैंक आ जाएगा, यस और नो। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। बट वेट करो वेट करो वेट करो। हाँ सानिया वेरी गुड, बट वेट करो। अब सुनो ना, आप कैश बैंक कैसे लाओगे प्लीज जरा ध्यान से देखना कैसे आएगा। सब लोग देखो, पहले तो मैं यहाँ पे 1 लाख डॉलर लिख दूंगा बिकॉज 1 लाख का पेमेंट आया है। ओके फिर आपको मालूम है कैश के साथ हमेशा नया रेट यूज करेंगे। नया मतलब उस दिन का डेट वाला रेट। तो 1 मार्च को आपका डॉलर का रेट क्या था? $1 का 48 रुपीज। बड़ा सिंसियरली बिहेव कर रहे हो सब लोग, वेरी गुड। अब उसमें से मेरा 1000 रुपीज बैंक माइनस कर देगा बिकॉज मेरे पास पूरा कैश नहीं आ रहा है। यस वन जो भी अमाउंट आएगा 48 लाख में से मेरा 1000 क्या हो जाएगा? एज ए बैंक चार्जेस, यस और नो। तो माइनस 1000 जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट मुझे फाइनली यहां पर लिखना पड़ेगा। 47 लाख ये पैसा आया। वेट 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 वेट, जब मुझे बताओ बैंक मेरा पैसा चार्ज कर रहा है तो मेरे लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? मेरे लिए लॉस हुआ ना, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना। अरे यस और नो। अच्छा एक्सपेंस कहां पे लिख दे? डेबिट में लिख देंगे क्रेडिट में? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, अरे बाप रे सब अकाउंटिंग अनपढ़ हो गए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सब अनपढ़ हो गए। सानिया रुको 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 रुको। यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। बैंक चार्जेस, तो मैं बैंक चार्जेस डेबिट में दिखाऊंगा कितना? अच्छा अब मैंने क्या बताया था आपको तरीका, तो अगर आप देखोगे तो यस अभी डिफरेंस निकलेगा एफईएफ का, मतलब ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस में हमको प्रॉफिट हुआ, या अगर लॉजिकली देखा जाए तो 47 पे आपने बेचा था और पैसा रिसीव कर रहे हो 48 पे, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। यस ना। और प्रॉफिट हमेशा कहां पे आता है? क्रेडिट आता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, आप डिफरेंस तो ढूंढ सकते हो ना। जैसे यहाँ पर डेबिट का बैलेंस 48 लाख है, ये 47 लाख 99,000 और ये 1000, और क्रेडिट में 47 हो रहा है। तो जहां पे छोटा बैलेंस होता है वहीं पे डिफरेंस आएगा। तो छोटा बैलेंस कहां पर है? याहू क्रेडिट में कितना है? 48 लाख, ये दोनों मिला के हो रहा है माइनस। यस यस अंजलि 1 लाख। कौन सी अंजलि? वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसके कॉलेज वाले पहचान लेंगे। 48 लाख आ गया। ओके 48 लाख क्या लिखेंगे बताओ? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये हमको प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड।
क्रेडिट वाली चीजें को क्रेडिट में नहीं लिखोगे ऐसा क्रेडिट करके तो भी चलेगा, खाली बस शो कर देना कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बीइंग यस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब मुझे लगता है कि आप अगला पेमेंट अपने हाथ से भी लिख सकते हो, बट अगला पेमेंट डायरेक्टली नहीं, अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है ना, अगला पेमेंट आपको मार्च में नहीं है, डायरेक्टली कहां पर है, अप्रैल में, यस और नो, हाँ या ना। तो जब दूसरा अकाउंटिंग ईयर आ जाता है तो मैंने क्या बताया था आपको, यस आप ब्रेक लोगे, वेरी गुड अनिशा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एफईएफ का डिफरेंस, क्या बोला अब्दुल्ला, रजा बताओ क्या होगा, अहमद रजा क्या आएगा अभी, क्या बात है, वेरी गुड अहमद रजा, गुप्ता जी मुस्कुराते हुए चलो ठीक है सुनिए, तो अभी जब कभी भी अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है तो आप वो पेमेंट की एंट्री नहीं रिसीव करोगे, मतलब पेमेंट रिसीव की एंट्री नहीं मारोगे, सबसे पहले आप एफईएफ का डिफरेंस निकालोगे, क्या आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब ये देखो ये क्या हो रहा है ना, मैं समझाता हूँ आपको, सुनो, ये डिफरेंस की एंट्री का मतलब क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मान लो जब अगर 31 मार्च को हम क्लोज कर रहे हैं, अगर उस दिन पेमेंट हमको आ गया होता तो सर आ क्यों गया होता, क्योंकि एक्सपोर्ट किया ना तो आई गई, अगर हम लोग इंपोर्ट करते तो मैं ऐसा बोलता अगर हम पे करते तो, अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अगर आ गया है तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर उस दिन पेमेंट आ गया होता तो हमको प्रॉफिट होता या लॉस, फिर वो डिफरेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, जरा सा स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, मुझे बताओ हम लोग सेल कर रहे हैं ना, हाँ, तो सबसे पहला आपका सेल रेट लिखेंगे, जिस दिन आपने सेल किया था, तो सेल का रेट क्या था बताइए, देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में एंट्री नंबर 1 में, जिस दिन आपने सेल किया था, और आपका क्लोजिंग रेट, हेलो 46 पॉइंट, ये कौन सा क्लोजिंग रेट है जो 31 मार्च 2013 को दिया हुआ है, यस और नो। अब ये जरा सोचिए कि आपको पैसा मिलने वाला था बिकॉज आपने सेल किया है ना, तो उस दिन मिलता तो 47 रुपीज से मिलता जिस दिन सेल किया है, बट अगर आज मिल रहा है तो आपको 46.50 पैसे से मिल रहा है, आपको 50 पैसे का लॉस हो जाता अगर आज पैसा आता तो मतलब ये 50 पैसा 0.50 आपका क्या है, लॉस। हम कहां पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है हम एफईएफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो भी जो लॉस है वो भी कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अभी कोई गलत नहीं बोल रहा है, करेक्ट। तो मैं एफईएफ कहां पे रिकॉर्ड करूं, डेबिट साइड में, डेट कौन सा चालू बताओ, यस 31 मार्च 2013, एफईएफ, क्या सर हम लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एफईएफ, नो, 2, अच्छा सच में, अच्छा 2 में क्या आएगा बताओ, 2 में डेबिट का लॉस मैंने रिकॉर्ड किया, एफईएफ डेबिट में आ जाएगा, बट 2 में कंपनी का नाम, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर पेमेंट आ जाता तो रेक्स एंड कंपनी, अच्छा मुझे बताओ ना, ये पूरे 1,45,000 का डॉलर्स का निकालेंगे डिफरेंस के जो बचा हुआ, यस हमेशा डिफरेंस आपके जो बचे हुए डॉलर्स हैं जिसका पेमेंट करना बाकी है उसके लिए आप रिकॉर्ड करोगे ना, कितने हैं भाई, 45,000 डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय उस दिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस था, वो डिफरेंस, यस डिफरेंस 0.50 था, हाँ, तो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन दोगे तो आप 22,500 रुपीज का आपको लॉस होता अगर उस दिन पेमेंट आ जाता तो, बीइंग एफईएफ डिफरेंस रिकॉर्डेड, इजी है, चलो प्लीज लिखो, और हो जाए तो मुझे सिग्नल दो, तो हो गया, चलो अब मुझे बताइए, अगर आपका हो गया है तो क्या आप डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करेंगे कि कुछ और बाकी है,
यस, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट नहीं करेंगे सर, अभी हमको क्लोज करना है, एफईएफ ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप कैसे क्लोज कर सकते हो सर? यस सर, नो? अच्छा, क्लोज करने के लिए क्या कर लेंगे? एफईएफ अकाउंट बना लेंगे रफ में। तो देखो सर, रफ में बनाएंगे मतलब ऐसा नॉर्मली बना लेंगे, क्योंकि फॉर्मल वे में पूछा नहीं है डेट वेट की कॉलम डालने की जरूरत। तो देखो नॉर्मल सा मैंने एक एफईएफ अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रहा मेरा एफईएफ अकाउंट, एफ लेजर अकाउंट। यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है, बन गया। चलिए इसको कैसे फिल करेंगे देखते हैं। हाँ, पहली वाली एंट्री में एफईएफ नहीं है, दूसरी वाली एंट्री में है। कहां पर एफईएफ? तो चलो क्रेडिट में नाम सामने वाले, हम लोग नाम सामने वाले का डायरेक्टली कैश बैंक लिख देंगे यहाँ पर बाय में, और अमाउंट अपना डाल देंगे, दैट इज आई एम वेरी सॉरी। ओके, 1 लाख आ गया। आप इसको क्लोज करेंगे। सुनो, नाम सामने वाले का अमाउंट अपना होता है, सामने दो नाम है, बट दोनों का नाम जुड़कर, दोनों का अमाउंट जुड़कर अपना अमाउंट होना चाहिए। और अपना अमाउंट कितना है? 1 लाख है, और उनका तो 48 लाख पहुंच जाएगा टोटल। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग कोई एक नाम, हम लोग कंबाइन एंट्री मारे ना इसीलिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग डेबिट का नाम लिख देंगे कैश बैंक, और अमाउंट अपना डाल देंगे, समझे? हाँ, तो 1 लाख दोनों तरफ आ गया, माइनस करो इसमें से, यस और नो? अब इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, यस और नो? मींस प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर देंगे जो भी बैलेंस आएगा। क्या सर हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? क्या अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? सारा डेबिट का एफईएफ डेबिट में प्लस कर लो, क्रेडिट वाला माइनस कर दो, फिर पता कर लो कि कौन सा वाला बचा, या तो डेबिट वाला या तो क्रेडिट वाला। अगर क्रेडिट वाला बचा है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा, और डेबिट वाला बचा है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। बट ये सब मगजमारी अगर आपको नहीं जम रही है तो आप ऐसे छोटा सा लेजर बना लो, जल्दी काम हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर है? 2 में है ना? तो जो 2 में होता है वो कहां पे जाता है? क्रेडिट में जाता है। हाँ, तो यहाँ पे 31 मार्च 2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी इधर उधर हो जाता है थोड़ा, यस 19-20, दैट्स बेस्ट वर्ड। 77,500। तो डेबिट में कहा क्या आएगा बताओ? यस, जिस अकाउंट में हम लोग हैं, दैट इज एफईएफ। क्या बात है गुप्ता जी। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, समझा? बीइंग एफईएफ ट्रांसफर टू पीएनएल। हेलो, अभी क्या आएगा? हाँ, पहले आप ये एंट्री मारोगे। हाँ चलो कंप्लीट करो। अच्छा हो गया? हाँ कर लो कर लो कर लो। तुम्हारा भोजन चालू है सबका यहाँ पर, चालू क्लास में, वेरी गुड। हाँ, साहिबा कितना डिसिप्लिन में रहती है हमें पता है। यस, अहमद रजा खाया जा रहा है। हाँ, छीन लो एक दूसरे का। चलो आगे बढ़ो। हाँ अमीन, अभी क्या होगा? कौन सी? नए साल की है ना? नए साल की कौन सी एंट्री आएगी? पेमेंट रिसीव की, यस और नो? यस। हाँ मुझे बताओ कि अब जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ कितने डॉलर्स में रिसीव हुआ? 45,000। वहां पे दिया नहीं है बैलेंस अमाउंट, तो 1 लाख आ गया तो बैलेंस कितना होगा? बिकॉज 1,45,000 का भेजे थे, 1 लाख आ चुका है तो 45 बचा। अब दूसरी बात कि नाम कैंसिल करेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि जब जब पैसा आएगा तब तो नाम कैंसिल करेंगे। तो वही वाला नाम जहां पे स्टार्टिंग से हुआ था, कहाँ था? डेबिट में था। हाँ, तो नाम कैंसिल होने के लिए कहां पर आएगा? वापस ऊपर कितनी लाइन छोड़ेंगे? 3। एक हमारा कैश बैंक, एक हमारा एफईएफ, और एक हमारा बैंक चार्जेस, यस और नो? ठीक है, यस। जरा डेट बोलो। 10 अप्रैल। अब्दुल्ला जी लिखिए।
रैक्स एंड कंपनी क्रेडिट, जरा अमाउंट बताइए भाई। 45,000 $45,000 और रेट क्या था उस दिन का? नहीं, नाम के साथ नाम वाला रेट, आई वेरी सॉरी, नाम वाले के साथ नाम वाला रेट ना? हाँ हाँ, यस यस यू आर राइट। लेट मी मेक अंडरस्टैंड अदर पीपल के ऐसा होता है कि जब जब पेमेंट आता है तो नाम के साथ नाम वाला रेट होता है, 47 लेते थे, बट जब कभी भी अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता है तो आपका नाम वाला रेट अब वो नहीं लेंगे, अब सब कुछ आपका क्लोजिंग वाला रेट रहेगा। मतलब जब कभी भी नाम कैंसिल होगा तो अभी कौन सा ना आप रेट लोगे? क्लोजिंग वाला रेट। क्लोजिंग मतलब जो 31 मार्च को रेट दिया था, तो 31 मार्च को रेट क्या था? 46.50, यस और नो? बट अगर ये बिफोर अप्रैल रिसीव करते तो मैं 47 ही लेता। ये कब करना है? जब अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाए। वेरी गुड। तो अब 46.50 से हम लोग ले लेंगे, चलो मल्टीप्लाई करके दो मुझे भाई। 20,92,500। 20,92,500, यस और नो? अब डेबिट में क्या आ जाएगा? कैश बैंक। ठीक है भाई, कैश बैंक लिख देते हैं। क्यों क्यों डेबिट में क्यों आएगा? अरे पैसा आ रहा है ना, और क्या। कितने लाख डॉलर आए? $45,000 आए। अच्छा, कितने जो जिस दिन पैसा आया उस दिन का रेट लेना है? 46। हाँ, अभी पहले अमाउंट तो बता दो इधर कितना आया। अच्छा हाँ, इसमें -200 ना, बैंक चार्जेस भी था। हाँ, तो -200 बैंक चार्जेस भी हो जाएगा, फिर आपको फाइनल बैलेंस मिलेगा। बताइए कितना आ गया? माइनस करके बताओ। हाँ, माइनस करके। हाँ सही है सर। करेक्ट। यस। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको डेबिट में क्या आ जाएगा? बैंक चार्जेस। अगर हम दोनों को जोड़ दे डेबिट वाले अमाउंट को तो ये 2,70,000 हो रहा है, और क्रेडिट वाला हमारा 2,92,000 हो रहा है। बड़ा 20,92,000 हो रहा है। हमारा बड़ा बैलेंस कहां पर है और छोटा बैलेंस कहां पर है? तो जहां पे छोटा बैलेंस है वहीं पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका डेबिट में डिफरेंस निकलेगा, जहां पे छोटा बैलेंस होता है वहीं पे डिफरेंस निकलता है। कितना आया? 22,500। और डेबिट में निकला तो लॉस हो गया। ये लॉस हम कहाँ पे क्या अकाउंट का नाम देंगे? FVF अकाउंट, बिकॉज ये फ्लक्चुएशन में आपको लॉस आया ना। बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव। अच्छा बताइए, अभी कोई एंट्री बाकी है क्या? सोचो। यस सर नो। अच्छा, क्या इसको भी वहां पे लिखने की जरूरत है? एक ही है ना, FVF। डायरेक्टली आप डेबिट से उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर सकते हो ना। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो FVF कहां पर है? डेबिट में। फिर जाओगे वहां पे, नाम सामने वाले का अमाउंट अपना लिखोगे। अरे यस और नो? बट या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिकॉज एक ही एंट्री है। 2-4 जब FVF होता है ना तो वैसा रफ बना लिया करो, क्योंकि फिर उसमें अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ होता है। तो ये आपको अकाउंट जल्दी से अमाउंट दे देता है। अब बेटी यहाँ पे सिंगल ये तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूं? यस और नो? हेलो अंजलि, ये FVF अभी कहाँ पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अकेला एक ही है ना, तो मैं वहां पे क्यों जाऊं? डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ ना। जैसे ये डेबिट में है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में आ जाएगा। और डेबिट में कौन आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं समझा तो इधर देखो। हाँ पूछो। हाँ हट गया। हाँ उसके ऊपर 2 है, उसको प्लस करके बाहर वाले को माइनस करना रहता है ना। सुनना, ये तेरा 20,69,800 रुपीज तुझे पैसा मिला तेरे बैंक अकाउंट में। 200 रुपए तेरे बैंक चार्जेस है। अगर दोनों डेबिट के टोटल को करे तो 20,70,000 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ 20,70,000 होता है। और यहाँ पे 20,92,500 है। मैं क्या बोला था, जहाँ पे छोटा बैलेंस होता है वहीं पे निकलेगा। तो 20,70,000 छोटा है, तो ये 20,70,000 दोनों प्लस करके इसमें से माइनस करेगी तो यू विल गेट दिस डिफरेंस। नहीं सर, 22,250 आता है, एक बार चेक करो। नॉट पॉसिबल एट ऑल बेटा, वापस ट्राई करो, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। 250 कैसे आएगा? यहाँ पे कहाँ 250 है?
तो 250 तुझे मिलेगा। हाँ अरे लगाने कसं करत आहे 31 मार्च 2014 को अभी क्लोज होगा। हेलो, अप्रैल 13 में स्टार्ट हुआ ना, तो 31 मार्च 2014 में क्लोज होगा, करेक्ट। हाँ, तो एफईएफ ट्रांसफर होगा, डेबिट से कहां पर गया, क्रेडिट में चला गया ये एफईएफ। कितना अमाउंट था, 22,000, तो डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी सम यहाँ पे जर्नल तो खत्म हो जाती है, बट सम ने इसके बाद भी कुछ पूछा था ना। यस, रेक्स एंड कंपनी का क्या बनाना है, लेजर बनाना है। बीइंग एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर हमारी जर्नल्स खत्म हो जाती है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, रेक्स एंड कंपनी का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। ओके